आगे बा उनके साथ ही मिलने आगे काहून तब्येत तिला काय झालं? काय झालं? त्यांच्या संघटनेचे ते राष्ट्रीय प्रभारी अध्यक्ष आहेत. आजा आजा ओ साथी आजा आजा भोसले मॅडम नमस्कार. इथे बैठीत आले का? बैठो या बैठो बैठो या बैठो या बैठो या बैठो काय झालं? हा? मी चांगले, तुम्ही कशा आहे? तुम्ही इथे गेले बाई इमामवाडा सोडून आम्हाला सोडून दिले. बैठीत आले. कसं चालू आहे? पाहते मी स्टेटस तुमचं. कालच गेली मी सायबरला. काय झालं यांचं? हाँ। मैं बताता हूँ अपना अमर उपोषण चल रहा है दीक्षा भूमि के लिए, लेकिन शासन ने हम 5 दिन से खाली पेट बैठे हैं। अपने राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद के माध्यम से संगठन किया है, निशा नायक राष्ट्रीय अध्यक्ष आपको पता है, और आप राष्ट्रीय सचिव हो, आप मिलने आए हो, अपने संगठन के लोग आए, लेकिन मैं संगठन के लोग को एक जानकारी दे के जाना चाहता हूँ। प्रतीक्षा जी मैं आपको एक जानकारी देते जाता हूँ कि यहाँ पे जब बैठे थे तो संविधान के प्रोटोकॉल के दायरे में, लेकिन 5 दिन हो गए, हम 5 साथी थे, एक साथी पहले उठाया गया, अभी हम दोनों जा रहे हैं, तो ये है हम 4 बैठे हैं, तो हम जो है 5 दिन से बिना खाए बिना पिए यहाँ पे बैठे हैं। तो अपना दीक्षा भूमि के जो पार्टी के 15 बच्चे की है उसके संदर्भ में अपूर्ण आंदोलन उठाया है, उपोषण उठाया है, आमर उपोषण वो कर रहे हैं। तो इसलिए अपन राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद माध्यम समझ लिया हम यहाँ बैठे हैं। अपने किन्नर समाज भी हमारे इस आंदोलन में हम जो हमें उठाने की बात की तो हमें सपोर्ट करने के लिए आए हैं। साथियों जो हमें संवैधानिक प्रोटोकॉल से हम बैठे हैं, लेकिन हमारे जो उठाने की बात की तो इसमें हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद संगठन के लोग आए हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो हमारे लिए यहाँ तक आए हैं। तो मैं उनका राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, और ये हमारे लिए हमारे हमको प्रोटेक्शन देने के लिए ये लोग हमारी उपस्थिति में आए हैं। उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो आप लोगों के साथ में कुछ जबरदस्ती तो नहीं हो रही है जो अभी उपचार के लिए? अभी पहले बोल रहे थे सर उठाने की बात की, लेकिन मैडम से जब बात हुई तो कल 10 बजे तक लेटर भेजते बोले, तो हम अभी ऐसा सोच रहे हैं कि उपचार देते हैं तो ले लेते हैं, लेकिन 10 बजे तक नहीं आता तो फिर हम यहाँ आके बैठेंगे। तो उन्होंने बड़े सर से बात की, मैडम से बात हो गई और मैडम को बोले कि 10 बजे तक हम आपको लेटर भेजाते हैं, तो वो लेटर 10 बजे तक आएगा, तब तक हम उपचार लेते हैं। 10 बजे तक लेटर नहीं आएगा तो मैं वहाँ से उठ के यहाँ पे और फिर नहीं, तो अभी तक इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गए आप लोग बैठे हैं, तो क्या आपके पास में कमिश्नर के पास में इतना टाइम नहीं है? टाइम ही नहीं है उनके पास। यहाँ का जो मुख्यमंत्री है उनके पास जब मुख्यमंत्री आता है तब टाइम रहता है, जब कोई शासन का काम रहता है थोड़ा छोटा सा टूट गया वहाँ जाके तहसीलदार देखता है, कलेक्टर देखता है, और मुख्यमंत्री वहाँ आता है, कोई पुलिया टूट गया वहाँ खड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम खाली पेट 5 दिन से बैठे, यहाँ पे आने के लिए उनको टाइम नहीं है। तो यानी इसके लिए जनता से ज्यादा उसको अपनी कुर्सी प्यारी, अपनी कुर्सी और अपना जो है ना वो पद प्यारा है, जनता प्यारी नहीं। मेरे सवालों का जवाब दो, कल आपकी बात मान लिया जाएगा या राइटिंग में लिख कर देंगे? 10 बजे बोले, 10 तो बजे ऐसा तक कुछ अभी होने वाला है? बात हुई है, 10 बजे तक कोई होता नहीं है। तो मैं मेरे संदर्भ में राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद राष्ट्रीय प्रभारी 10 बजे तक साहब ने जो बोला है वो नहीं किया तो यहाँ पे हजारों किन्नर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे इस उपस्थिति के लिए, ध्यान में रखना। मैं उनका राष्ट्रीय प्रभारी और हजारों किन्नर यहाँ पे खड़े हो जाएंगे इस आंदोलन के लिए। मैं कह रहा हूँ हमारे पूरे देशवासी किन्नरों से कि अगर 10 बजे तक कुछ हमारे को निर्णय नहीं देते हैं तो मैं राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद राष्ट्रीय प्रभारी मैं आदेश देता हूँ कि हजारों किन्नर इस उपस्थित में इस आंदोलन में उपस्थित रहे, ऐसा मैं सभी किन्नर का आह्वान करता हूँ। दीक्षा भूमि पर हम लोग गए हैं, वहाँ का सिचुएशन पूरा देख के आए हैं। छोटे छोटे पंप जो है पानी के इन लोगों ने लगाए हैं। हाँ, छोटे पंपों से वो पानी कितना देर तक निकाल पाएंगे और कितना इंची निकाल पाएंगे?
एक दो दिन में दिनों या से दो एक दिन में मिनट वो एक निकल जाता है, हमें भी पता है। एक मिनट मेरा सवाल पूरा होने दो। इनके शासन और प्रशासन के बाद में पास में बड़े बड़े पंप है, बहुत बड़े 2000 पंप है। पंप है पानी आपने देखा है निकालने वाले। किसान आंदोलन में तो बहुत आज बड़े ये पंप लगाए हैं किसान- दिल्ली में, सुनो, आप बहुत बड़े पहले पंप, बात- वहाँ पे पहले बोर पूरी से तरीके लोग से उड़ते सुन लो। जा रहे हैं, इतने इतने पंप है उनके पास। देखो तो आप पूरी बात सुन लो। गवर्नमेंट के पास में बड़े बड़े पंप है पानी निकालने वाले, उसका इस्तेमाल ये दीक्षा भूमि के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है, वही मेरा तो प्रश्न पूछना है। चाहते हैं हम। तो आप लोगों ने ये सवाल लेके इन लोगों से पूछना चाहिए। किसान आंदोलन में जब देश में किसान आंदोलन चला और किसान आंदोलन में बड़े बड़े पंप लगाए गए जनता को रुकाने के लिए, वो कहाँ से आए? वो कहाँ से आए? वो कहाँ से आए? और दीक्षा भूमि दीक्षा भूमि में छोटे से गड्ढे है, ज्यादा फुट के गड्ढे नहीं है, वो पानी निकालने के लिए उसका पंप नहीं है। ये कितनी शासन निर्दला है इस देश की, पता चल रही है। मनुवादी शासन है, और मनुवादी शासन है तो हमें खा रही है देश के लोगों को, और हमें संवैधानिक तरह से न्याय नहीं दे रही है। आज हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है, आज दीक्षा भूमि पर अन्याय हो रहा है, शासन खुद अन्याय कर रहा है, और शासन ये दीक्षा भूमि गिरानी चाहती है, जानबूझ के गिरानी चाहती है। राइट, मैं भी उससे सहमत हूँ। और ये सब मनुवादी की चाल है, ध्यान में रखना। और मैं कहना चाहता हूँ कि अगर शासन इसके ऊपर तुरंत दखल नहीं लेती है तो ध्यान में रखना, अभी तो हम 5 बेटे हैं, 10 दिन में इधर यहाँ से गया तो मैं पूरे दिल्ली में से आंदोलन चलाऊंगा किन्नरों का, इसके लिए ध्यान में रखना। मैं शासन का आह्वान करना चाहता हूँ कि मैं राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, और शासन ने अगर दखल नहीं ली 10 दिनों में, अभी 10 दिन में, अभी कल ही सुनो कल 10 बजे लेटर बोले, कल जब कुछ लेटर में कुछ नहीं लिखित में दिया और उन्होंने कुछ नहीं किया तो सुनो तो 10 लिखित में चाहिए या तुरंत काम चालू होना चाहिए? मेरे सवाल का जवाब दो। मेरे लिखित सवाल हो का गया जवाब। तो उसको करना ही पड़ेगा, एक उसके मिनट, साइन रहेंगे। मेरी बात सुनो संविधान साहब, का मेरी आदमी मेरी है, बात साइन काटो करेगा मत। तो मैं उसका क्या आदमी बोल रहा हूँ, है, मैं तो आह्वान कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको कि शासन में 10 बजे तक लिखित में दिया, और लिखित में दिया तो काम करना ही है। तो जब काम करेंगे और उन्होंने काम नहीं किया लिखित में देने के बाद, तो मैं पूरे बताना चाहता हूँ देशवासी को कि इस देश में उन्होंने लिखित देने के बाद कल काम चालू नहीं किया और उन्होंने 10 दिन लगाए, तो 10 दिन में मैं दिल्ली से राष्ट्रीय किन्नर एकता परिषद का अमर उपोषण आंदोलन चलाऊंगा, पूरे देश में चलाऊंगा, और हजारों किन्नर वहाँ पे उपोषण में रहेंगे। धार्मिक फिर सरकार को बता दो किस किस लोगों को उठा दो, किन्नर समाज को हम भी देखते हैं। नहीं, उनको जबरदस्ती करने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही करेंगे वो लोग। लेकिन मैं एक आह्वान करना, हमें अभी कल 10 का टाइम दिया है, और 10 के टाइम में उन्होंने देने के बाद उसके ऊपर तुरंत एक्शन नहीं ली तो मैं एक्शन लूंगा 10 दिनों में। क्या आपको नहीं लगता कि वो लोग यहाँ तक आना चाहिए? अरे आना वो अच्छा यही आने वाले, पूरी बात तो सुनो। यही पे आने वाले हैं ना? यही चलो, लेटर ठीक है। मिलेगा हमको, हम लोग चलने फिरने लिखित किसमें में क्या देंगे है? यही लेटर, और लेटर के द्वारा उन्होंने काम नहीं किया और लेटर का उल्लंघन किया तो ये संविधान का उल्लंघन है, और संविधान का उल्लंघन किया तो मैं बोलना चाहता हूँ संविधान का ज्यादा उल्लंघन बात नहीं कराना। 36 से ऊपर हम संविधान का उल्लंघन किया तो मैं पूरे देश में आंदोलन चलोगे, ध्यान में आपको रखना। समझना चाहिए कि किसी का फाइट लेना है। बस तो बोल के में तो अपने चलो इंसान को ठीक है, समझ नहीं रहे ओके हैं। ओके 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 ओके। बंटवार है उससे और गाड़ी के ऊपर फोन रखो अपने साथ, ठीक है? दादा, आप क्या ये हमसे मेरा आदमी है ना। अभी बहुत दिन से चल रहा है। मैंने सर 2 मिनट सर आपसे बात करनी, 2 मिनट इधर आइए। आपने 10 बजे की बात की है सर, 10 बजे कुछ देखिए, और लेटर देने के बाद लेटर का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बराबर। लेटर का उल्लंघन हुआ तो मैं आपको जवाब देता हूँ कि पूरे देश में किन्नरों का आंदोलन चलाऊंगा, अमर उपोषण। आप बिंदास चलाना, बस मैं आपके आंदोलन को रोकना नहीं चाहता हूँ। पूरे देश, और यहाँ से 10 दिन लेटर का उल्लंघन है, यहाँ से 10 दिनों में किन्नर बैठेंगे यहाँ पे। आराम से जाओ। चप्पल ये नहीं, उधर है। शूज है उनके। शूज